यहाँ आप जो है नए निश्चय प्रमाण की बात जितनी भी करो, तर्क की बातें करो, ये अपने मात्र विशुद्धि के लिए लगाओ। और आप नीति और न्याय की व्याख्या इसलिए लगाओगे कि संजय सागर ने ऐसा किया, उनसे आचार्य ने कुछ क्यों नहीं बोला। ये तुम्हारी नीति नहीं, तुम्हारी अज्ञान दशा है। ये सोचना चाहिए था कितना समझदार है विशुद्ध सागर कि साधु ने इतनी गलती की तब भी कुछ नहीं बोला। बोले मतलब, बोले भाई मैंने आपको समझा दिया है, आप नहीं समझना चाहते हो तो आपके परिणामों की दशा के पीछे अपनी विशुद्धि घात में करने नहीं आऊँगा। कारण मैं मुनि अपने कल्याण के लिए बना हूँ, तुम्हारा धोबी नहीं हूँ। हो तुम्हारा धोबी नहीं हूँ, उपदिष्टा हूँ। आपको समझना, मेरी बात समझ लीजिए। और नहीं समझ रहे हो तुम्हारे पीछे मैं रोने नहीं बैठूंगा। क्यों? आत्म ध्यान, रुद्र ध्यान दोनों ही संसार के कारण हैं। इस गाथा से इतना नहीं सीख पाया व्यक्ति तो समण सुत्तम की गाथा से फायदा क्या है। लेकिन पंडित जी फिर भी कोई ना समझे तब भी सुनाना। फायदा ये है, इधर देखो पंडित, इधर देखो, यदि चट्टान पर पानी डाल रहे हो तो टेंशन मत लेना। हो सकता है सुरेंद्र भाई कहे कि क्या ऋषभ भैया तुम भी चट्टान पे पानी छोड़ रहे हो, क्या लाभ है। मित्र आपको पता होना चाहिए, नलकूप देखिए आपने, नलकूप, ट्यूबवेल देखे, ट्यूबवेल। पंडित जी जहाँ ट्यूबवेल का पानी गिरता है ना, वहाँ होदी बना दी जाती है। होदी में पूरा पानी बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पत्थर भी रखा रहता है जिससे कि जमीन में छेद ना हो जाए। पत्थर रखा रहता है, लेकिन पूरा पानी पत्थर पर गिरता है। पर पत्थर पर एक भी बीज नहीं उगता जहाँ पानी गिरता है। पर वही पानी बह करके जब खेतों में चला जाता है तो मेरे मित्र पानी किसी काम में आता कि नहीं आता है। यदि चट्टान पर भी तुमने पानी छिड़का है तो ये सोचकर मत छिड़कना कि मैं इस पर धान उगाऊंगा। अरे यहाँ से बह के जहाँ जाएगा वहाँ उगेगी ना धान ने। ऐसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ। यदि नहीं समझे भोला नहीं समझने तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। कम से कम भोला के शरीर से जाएगा तो जो समझदार हूँ वहाँ काम में आ जाएगा। बराबर बोला। माना कि कोई कहे भोला सुधरता ही नहीं है, ठीक, मत सुधरने दो। लेकिन यदि उसके नियोग से पानी गिर रहा है तो गिरने ना लालू। जहाँ उर्वरा भूमि होगी वहाँ पानी चला जाएगा, उसके काम में आ जाएगा, वहाँ खेती होने लग जाएगी। पर पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये पक्का है। ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर ने दिव्य देशना दी। ऐसे लाखों प्राणी थे जो नहीं सुधरे, पर उनके नहीं सुधरने से वाणी बंद नहीं हुई। अशोक भैया वाणी खिरी, पर जो सुधरने वाले थे वे सुधर गए। वो वाणी तो आज भी काम में आ रही है। वो वाणी न होती तो आज हम ये ग्रंथ आपको कहां से प्रवचन करते। और यंत्र युग है, यंत्र युग। सुब्रत सागर लोग घर बैठे नियम ले रहे हैं, घर बैठे शांति धारा देख रहे हैं, घर बैठे प्रवचन सुन रहे हैं। और मालूम सोलापुर में, सुरेंद्र भाई, सोलापुर में एक माँ कैंसर रोग से पीड़ित, हमारे संग में सुप्रभु सागर जी हैं, उनकी चाची थी, कैंसर रोग से पीड़ित, बिल्कुल मन उदास, बोल बस सब मैं जाने वाली हूँ। प्रवचन चल रहा था जिनालय में, वो घर में बैठी, किसी ने कहा आप तुम मंदिर नहीं जा सकती हो तो आप ऐसा करो महाराज जी के प्रवचन सुन लो ना, टीवी पे आ रहे हैं। वो बहन प्रवचन सुनने बैठ गई। क्या मालूम कैसा नियोग था। उस दिन विषय ऐसा निकला, वो जीव के प्रवचन सुनते सुनते भाव बदल गए। और 2 बजे दिन में अपने परिवार सहित बोले महाराज जी के दर्शन करना है। दर्शन करने आई। मालूम बहन क्या बोलती है, महाराज जी अभी तक मैं दुखी थी, मुझे कैंसर है, पर आज मेरा जीवन सफल हो गया कि आपने कहा कि कैंसर हुआ है तो कम से कम मालूम तो चल गया आपको कि ये 6 महीने 2 महीने के मेहमान हो। इन 2 महीने के अंदर 3 दिन में जीव कल्याण कर लेता, अंतर मुहूर्त में कल्याण कर लेता है। तुमको तो 6 महीने का मालूम चल गया है। महाराज जी आज से मैं 5 पापों का त्याग करता हूँ और सल्लेखना व्रत धारण करता हूँ। वो जीव ने सल्लेखना व्रत धारण कर लिया।
और उसका परिणाम ही निकला, जो शरीर में क्लेश का भाव था मन में, वो सब छूट गया। शांत परिणामों से वो जीव ने अंतिम श्वास लिए नमोकार पढ़ते पढ़ते। ये प्रवचन सोनू में ये नहीं है कि मैं मात्र यहां जो बैठे उन्हीं के लिए दे रहा हूं, जो नहीं है उनको भी मैं ये भी मानता हूं 1000 वर्ष भी निकल जाएंगे ना, तब भी प्रवचन व्यर्थ नहीं जाएंगे। आचार्य कुंद कुंद जैसे योगियों ने, शमंतुर जैसे महा आचार्य भगवंतों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, तत्काल में कोई देखने वाले नहीं मिले होंगे, ये भी पक्का मान के चलो। ऐसा भी समय आता है। वही आज वे ग्रंथ संपूर्ण जैन वाङ्मय के लिए मेरे मित्र सिरमौर बने कि नहीं बने हैं। यदि इन उपदेशों को ऋषभ पंडित जी ने अपनी डायरी पर लिख लिया एक, और डायरी घर में छूट गई, कभी इनके परिवार में कोई ऐसा सदस्य आएगा, वो डायरी उठा के देखेगा और मेरे दादा ने ये लिखा है, उसके नीचे लिखा था आचार्य विश्वाचार्य के वचन। मालूम बच्चे की श्रद्धा अपने दादा के प्रति बढ़ेगी, महाराज के प्रति बढ़ेगी, और ये सोचेगा ओ जब मेरे दादा इतना कर सकते हैं हमें भी कुछ करना चाहिए। सीमित हर आदमी को प्रतिमा विराजमान करना चाहिए, उस पर अपने वंश का नाम जरूर लिखवा देना। इसलिए कालांतर में कहीं वो दर्शन करते करते कोई पहुंच गया तुम्हारे वंश का, वो देखेगा और ये तो हमारे परिवार से भगवान स्थापित हुए हैं। जो नास्तिक हो रहा था ना, वो मेरे मित्र कहीं ना कहीं आस्तिक हो जाएगा। अहिंसा जे पे दुखम जानुता एमेव सब जीवाणम सब आतो। कल आदि गाथा का अर्थ हुआ था पंडित जी। अगले चरण में आइए, शब्बान मुवृत्तो शुभ आदर उपयुक्ता। ओहो, शुभ आदर उपयुक्ता। मित्र आत्मतेसी आत्मपुरुष जो है वो कैसा करे, आदर्शित होकर के सावधानी पूर्वक अपोपमेय की दृष्टि से, मतलब आत्महित की दृष्टि से जीवों पर दया करे, आत्महित की दृष्टि से जीवों पर दया करे। मित्र किट्टमा पड़ी हुई है संदीप, उसे किट्टमा का क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं। आपके शरीर में लगेगा तो आपका शरीर काला हो जाएगा। मित्र जीव का वध हुआ, वो तो बेचारा चला गया, लेकिन कर्म का बंध वध करने वाले को होगा। जो जीव घात हो गया वो तो बेचारा गया, उसकी तो हिंसा हो चुकी है, उसके जो भाव उस गति को चला गया, लेकिन तुम्हारी असावधानी से बध हुआ ना जीव का, बंद कर्म का आपको होगा। इसलिए ये मत सोचो कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कर्म का बंध होगा। खास बात पर ध्यान देना, अवरज सम्यक दृष्टि जीव को भी आवृत्ति का बंध होगा होगा होगा। इसलिए हमारे अनिल भाई कनाडा ये ना सोच के बैठ जाएं कि मेरी एक पत्नी है, मैं तो बंदे से रहित हूँ। मित्र संसार की नाना नारियों से वैश्य परस्त्री सेवन से तुम मुक्त हो, वो बंद नहीं होगा, लेकिन एक स्त्री संबंधी बंद तो राग का नियम से होगा। पंडित बराबर होगा, कोई नहीं टाल सकता। मैं तो कह रहा हूं यदि मेरे पास पिच्छी कमंडलू है, ये मेरा उपकरण है, लेकिन ध्यान रखना उपकरण होने पर भी हे मित्र तज्जन राग का बंध भी होगा। तो इसको छोड़ दूं क्या बंध से बचने के लिए? नहीं, छोड़ना नहीं है, उसके बिना संयम का पालन नहीं हो सकता है। असीम असंयम से बचने के लिए उस उपकरण को स्वीकार किया गया है, लेकिन जब हम सदुपयोग उपेक्षा संयम में प्रवेश करेंगे तो इन उपकरणों का विकल्प समाप्त हो जाएगा। ये गुणस्थान क्रम है, एक सीढ़ी दर सीढ़ी कक्षाएं। इसलिए आत्मयत्मेन गुरु कुरु दयामयम, जो दया है आत्म उपाय की दृष्टि से दया करना चाहिए। जीवो अपोहो, जीव अपनो दया हुई तम सो जीव हिंसा प्रचित्ता अत्त कंबेहिम। 151 नंबर की गाथा में करें, जीव वध अपना ही वध है। ओह, जीव वध अपना ही वध है। यशोदा सागर जी, बेटा तुमने किसी को भी सताया, लगता ऐसा है
कि हम 60 साल की चोटियाँ ले लें तो ये इनको कष्ट होगा। उन्हें कष्ट हो ना हो, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है, बेटा तुम्हें बंद का कष्ट झेलना पड़ेगा। जिस जीव ने दूसरे को कष्ट देने के लिए कष्ट देना सोचा था, उसको कष्ट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे इतना कष्ट अवश्य है कि बेचारा जान करके भाभी कष्ट की तैयारी कर रहा है। बराबर, इसलिए विचार करना पड़ता है। जीव बध आत्मबधो, जीव का बध आत्मा का ही बध है, स्वयं का बध है। इसलिए विशु कोई ने चिढ़ा भी दिया, बोले जाओ बेटा, अब स्वातम मैंने तुमको क्षमा कर दिया, लेकिन बेटा कष्ट है कि तुमको चिढ़ाने की आदत पड़ गई और तुमने कोई जबरदस्त बोला जैसे आदमी चिढ़ा दिया, फिर तुम्हारा क्या होगा। मैं तो इसी सिद्धांत पर जीता हूं भाई। कोई सामने वाला उपद्रवी आ भी जाए, क्षमा तुझे, लेकिन मुझे मालूम है मैं क्यों परेशान हूं। कर्म शम तुमको देख लेगा और तुम्हारी ऐसी आदत पड़ गई तो तुम्हारे पिताजी मिल जाएंगे किस दिन, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए विवेक पूर्वक निर्णय करना चाहिए, किसी जीव को मत सताओ। कबू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो दिन। अभी आप बलवान हो तो किसी को दबा लो, लेकिन जब निर्बल होगे ना, तो मेरे मित्र जितनी युवा है, बेटा अपने माता पिता को सताना नहीं, पुत्र पुत्रियों को भी मत सताना। अब तुम निर्बल होने, बलवान होने वाले नहीं हो, निर्बल होने वाले हो। जब आप दुबले पतले हो जाओगे, वृद्ध हो जाओगे, फिर कहेंगे बड़ऊ आओ कैसे परेशान करते थे मुझे, अब बैठो यहाँ पर। इसलिए पहले से सावधान रहो। पंडित बराबर, इसलिए पंडित जी किसी को सताना मत। बोले इनकी व्यवस्था ये जाने, लेकिन मुझे अपनी वृद्ध अवस्था सुधारना है, कुछ नहीं कहना। और वृद्ध अवस्था को अच्छे से जीना चाहते हो तो जितने वृद्ध हैं उनको सबको मोल ले लेना चाहिए। घर के काम करने तो करते नहीं है, मौन से रहो। जिनको जो करना सो करने दो, अपन को 2 रोटी खा के भगवान की 2 माला फेर लो। बोलने से कोई सार नहीं है। तुम जीव हिंसा पर चित्ता अतकम्ब ही। इसलिए जीव का बध अपना ही बध है। जीव दया अपनी ही दया है। हमने जीव की दया की तो हमारी कर्म से दया हो गई। इसलिए अब दया हुई सब जीव हिंसा पर चित्ता अतकम्बी। अतकम्बी आत्महित से जीव के लिए पुरुषों ने सभी तरह की जीव हिंसा का परित्याग किया है। यही श्रेष्ठ मार्ग है। शेष आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, यानी पर्याय तो पुनः चर्चा करूँगा। और बिल्कुल तैयार होकर धम्मस्य मूलम दया, एक सूत्र याद कर लो, धम्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु की वस्तुत्व की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। विश्व द्रव्यों का एक निलय है। संपूर्ण द्रव्य लोकाकाश में व्याप्त है। लोकाकाश में व्याप्त होने पर भी निज लोक से बाहर नहीं है। इतना गंभीर सूत्र है। यदि दृष्टि आचार्य कुंद कुंद न देते तो जीव संकर व्यतिकर दोष से दूषित हो जाता और कर्म बंद की प्रक्रिया में अपने आप को बंद भूत ही देखता रहता। और ऐसा भी हो सकता था जैसे अज्ञानी जीव ईश्वर से अपने आप को बधा स्वीकारते हैं। विभिन्न दर्शन लोक में सर्वाधिक पराश्रय भाव में जीने वाले लोग हैं। घोर आश्चर्य लगता है, पढ़े लिखे होने पर भी बुद्धिजीवी कहलाने वाले भी
जब ईश्वर की कृपा पर डूबते हैं, परमात्मा की कृपा पर डूबते हैं, भगवान की कृपा पर डूबते हैं, तब लगता क्यों हो कर्तृत्व का कितना जटिल पगड़ा आदमी के मस्तिष्क में है। कोई जीव काल पर टिका हुआ है, काल आएगा तब ऐसा होगा। हे मित्र, सारी व्याख्याएं नए सापेक्ष हैं। उस सारी नए सापेक्ष व्याख्याओं को समझना चाहिए। आज पूरे वाङ्मय में, जैन वाङ्मय में एक 85 की 7 नंबर की गाथा है, जो कि इसने सारे विषयों को स्पष्ट कर दिया है। संपूर्ण सिद्धांत शास्त्रों में बद्ध आत्मा की व्याख्या है। वो बद्ध आत्मा जो है विभाव स्वभाव से युक्त है। बद्ध आत्मा जो है स्वभाव स्वभाव से रिक्त नहीं है, बद्ध है, विभाव स्वभाव से युक्त है, लेकिन स्वभाव की शक्ति से युक्त है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। बद्ध में निर्बद्ध को जाने बिना, बद्ध में निर्बद्ध को पहचाने बिना, बद्ध में निर्बद्ध का आलम्बन लिए बिना विभाव गुण व्यंजन पर्याय के काल में ही स्वभाव उपलब्धि का पुरुषार्थ होता है। लेकिन जो विभाव दशा ज्ञान दर्शन की मिथ्या दृष्टि की है, वैसे विभाव दशा सम्यक दृष्टि की नहीं है। जो विभाव दशा अवरज सम्यक दृष्टि की है, वैसे विभाव दशा स्यात महावृत्ति की नहीं है। यदि आपने विभाव ही स्वीकार कर लिया सर्वथा, बोला ध्यान दीजिए, विवाह ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि आप जो है ना अपने समकक्ष विद्वानों से बात करते हो, मित्र भी आपको भ्रांत भी कर सकते हैं। विभाव की व्याख्या करते समय गुणस्थान क्रम और कसाय क्रम मोहोच्छोभ इतनी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। मोह सहित विभाव है कि मोह रहित विभाव है, क्षोभ सहित विभाव है कि क्षोभ रहित विभाव है। बेटा ये बातें तुमको ऐसे स्पष्ट लिखी नहीं मिलेंगी, मैं आपको बता रहा हूं, और इनके बाहर आगे में कुछ कथन ही नहीं है। भैया समझो विश्व सागर, किसी ने यूं कह दिया कि हे जीव सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज विभाव का ही आनंद लूटते हैं, 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज विभाव का ही आनंद लूटते हैं। ये आप जो व्याख्यान कर रहे हो इसमें नए लगाना सीखिए। यदि नए नहीं लगाया, आप प्रथम गुणस्थान के विभाव को और सप्तम गुणस्थान के विभाव को एक कर दोगे, संकर दोष आ जाएगा, व्यतिकर भी आएगा। संकर दोष कहता है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में हो जाना, व्यतिकर दोष कहता है एक गुण का दूसरे गुण रूपभूत हो जाना। 7 नंबर की गाथा कह रही है किसी भी द्रव्य में संकर दोष नहीं होता, किसी भी द्रव्य में व्यतिकर दोष नहीं होता।